पंजाब सैलाबी रेलों की लपेट में, कसूर और मुल्तान को बचाना बड़ा इम्तिहान बन गया। लाहौर फिलहाल महफूज, सतलुज रावी चनाब में पानी का तूफानी बहाव। 15 लाख अफराद मुतासर, 4 लाख लोग बेघर। बारवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से मजीद जानी नुकसान से बचा लिया गया। सरगोदा में सैलाब मेन रोड को बहा कर ले गया। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। नशेबी इलाके पानी में डूब गए, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 5000 अफराद को निकाल लिया गया। 40 से ज्यादा देहात और आबादियां से रियाब। सैलाब ज़दगान सड़कों पर रातें गुजारने पर मजबूर। दरिया चनाब के बिखरे सैलाबी रेले ने 2 जानें ले ली। पंजाब में सैलाब ने 33 जिंदगियां ले ली। ओकाड़ा में दरिया रावी पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। शेखपुरा मुजफ्फरगढ़ के देहात से राव लाखों अफराद मुतासर। माड़ी मतन पर 1 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। शेखपुरा के देहातों में पानी दाखिल, धान की फसल और बागात मुतासर। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील की। गंडा सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बड़ा सैलाबी रेला आज हेड तरेमू में दाखिल होगा। 3 सितंबर तक दरिया चनाब में पंचतन पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब हो सकता है। पंजाब के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तमाम महकमे हाई अलर्ट, शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम के शाना बशाना जंग। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सरगोदा रोड से रियाब। 270 मुतासरा मौजाजात में मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। मुतासरीन के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक फौज का फैसलाबाद गिरदनवा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। रावी पतन में फंसे 7 अफराद कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। मवेशी भी रेस्क्यू कर लिए गए। पाक फौज मुतासरीन को इमदादी तिब्बी इमदाद फराहम कर रही है, जबकि मुतासरा शहरियों ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयों को सराहा। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाकर पे दर पे आबी जारियत। भारत ने सलाल डैम के दरवाजे अचानक खोल दिया। 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया चनाब में दाखिल होने का खदशा। दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इत्तला दिए बगैर पानी छोड़ा। चंद रोज कबल भी 9 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा गया था। पाकिस्तानी पंजाब के शहरों में बड़े नुकसान का अंदेशा। शुजाबाद में मुमकिना सैलाबी रेला मंगल को पहुंचेगा। सैलाब मुतासरीन में मदद के लिए डाइवो सोलर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुताहरिक 100 से ज़ायद वर्कर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सुथरा पंजाब की टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में 24 घंटे पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। तियानजिन यूनिवर्सिटी फैकल्टी तलबा से खिताब, कहा कि तियानजिन यूनिवर्सिटी में मौजूद बाइस फ़ख्र है मौजूदगी। 2017 में पहली बार इस दरसगाह का दौरा किया था। ये इदारा इल्म व दानिश की अजीम यूनिवर्सिटी है। इस वक्त 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है। पाकिस्तानी तलबा जदीद तालीम से आरास्ता होकर मुल्क की खिदमत करेंगे। ये तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। पाक चीन दोस्ती, एतमाद, एहतराम, मोहब्बत पर कायम है। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। चीन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर एर्दोगान की मुलाकात। ऐसी इजलास के मौके पर अहम बैठक में पाक तुर्क ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई ताउन में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। तुर्क सदर ने बारिशों, सैलाब से जानी माली नुकसान पर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया।
कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की, खवातीन से अहवाल दरियाफ्त किया, बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार किया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वफाकी वज़ीर मलिक रशीद अहमद खान, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने कहा कि मुतासर आवाम की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सैलाबी सूरत हाल के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं चनाब और जेलम का पहला रेला सिंध में दाखिल होगा। रावी सतलज का पानी बाद में शामिल होगा। तरीमों से 4.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है जो 3 दिन में पंचतन पहुंचेगा। 9 लाख क्यूसेक सुपर फ्लड तक की तैयारी की है। इंसानी जानों और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आला के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की टीमें भी लेफ्ट और राइट बैंक पर तैनात है। मटियारी में दरिया सिंध के एसएम बच्चा बंद पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे के इलाकों के मकी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। एसएम बच्चा बंद और कल्याण बच्चा बंद के पुश्ते कमज़ोर होने की इतलात महकमा पाशी के मुताबिक बंदों की निगरानी जारी है। मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल होगा। सखर में दरिया सिंध के हसास बंदों को मजबूत बनाने का काम तेज़। के बंद पर सैकड़ों ट्रक पत्थर पर चौंधाए गए। कनकोट बंद और खौसपुर लोब बंद को भी महफूज बनाया जा रहा है। सिंध के 3 बड़े बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया हाई अलर्ट। गुड्डू बैराज पर बहाव 3,22,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सखर बैराज पर बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, जबकि 2,52,000 क्यूसेक पानी कोटिरी बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। खैरपुर में दरिया सिंध में इजाफा। तहसील कंगरी का कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर डूब गया। 100 से ज्यादा देहात सैलाबी पानी की लपेट में। हजारों एकड़ पर फसलें और बागात दरियापुर। चरागाहें डूबने से मवेशियों के लिए चारे की किल्लत। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुजर रहा है। पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है। 400 से ज़ायद कैंप्स इस वक्त जो वेटनरी कैंप्स हैं, क्योंकि मवेशियों को मुंतकिल किया गया, वेटनरी कैंप्स लगाए गए। तो सबसे बड़ा और मुश्किल फ़ैसला उन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का किया था। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब में सैलाब की सूरत हाल तारीख़ी है। दरिया रावी सतलज चनाब में ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। 20 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासर, 7.5 लाख अफराद और 5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। 1,15,000 अफराद को कश्तियों से रेस्क्यू किया, जबकि मुतासरीन के लिए कैंप्स और खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बरसिक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। नासिर बाग रोड और मुल्हिका इलाकों में घरों में पानी दाखिल। सैलाब से तबाह हाल बुनेर में भी मूसलाधार बारिश। अवाम खौफजदा। बाड़ो, जमरूद और किरदोनवा में पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया। काकोल, लोअर दीर, बालाकोट, एबटाबाद, मालम जब्बा में भी तेज बारिश। सैलाबी इलाकों में पानी में फंसे लोगों के इनखला के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से निगरानी का आगाज कर दिया गया। मुल्तान डिवीजन में सैलाबी इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक बड़े सैलाबी रेले से कबल लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई।
सैलाब के दौरान डाकुओं को पनाह न दें, डाकू पक्के पर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी घोटकी अनवर के थराम ने खबरदार कर दिया, कहा कि कोई भी शहरी डाकुओं को पनाह न दे वरना कार्रवाई होगी। डाकुओं के राब्ते में रहने वाले पक्के के अफराद को ट्रेस किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने 43 खतरनाक डाकुओं की फहरिस्त जारी कर दी। मोदी को एक और धचका, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप का दौरा मंसूख होने की तस्दीक की। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा, ट्रंप ने रवां साल दौरा भारत के मंसूबे खत्म कर दिए। सदर ट्रंप को क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत का दौरा करना था। सरजमीन ग़ज़ा लहू लहू, ग़ज़ा में इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। इसराइल ने ग़ज़ा में ज़मीन, फ़िज़ा, समंदर से मिसाइलों के जरिए आग बरसाई। ताज़ा हमलों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल। जबालिया में एक स्कूल के करीब हमले में 5 अफराद शहीद। वज़ारत सेहत के मुताबिक ग़ज़ा में भूख की शिद्दत से मज़ीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरिबी किनारे से 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन, रिहा होने वाले कैदी शामिल। ग़ज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 63,371 हो गई। ग़ज़ा पर दहशतगर्द इसराइली हमले में अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी ज़राए ने शहादत की तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अबू उबैदा के ज़ेर इस्तेमाल फ्लैट पर बमबारी की। इसराइली हमले में फ्लैट में मौजूद तमाम अफराद शहीद हो गए। अबू उबैदा के अहले खाना और अल-क़स्साम क़यादत ने लाश की शनाख्त कर दी। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में यूएई को 31 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। यूएई की टीम 208 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम, जबकि पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल यूएई और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। इवेंट का फाइनल इतवार 7 सितंबर को खेला जाएगा। यूएस ओपन टेनिस में खवातीन के मैच के दौरान यादगार लम्हा, एक लड़के ने स्टेडियम में अपनी दोस्त को प्रपोज किया। मैच के दौरान इस खूबसूरत लम्हे को कमेंटेटर समेत स्टेडियम में मौजूद तमाम तमाशाइयों ने खूब एंजॉय किया। भोली भाली सूरत, पुरकशिश शख्सियत, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी लेडी डायना को गुज़रे 28 बरस बीत गए। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डायना एक दर्दमंद दिल रखने वाली खातून थी। प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना फैशन और इंसानी हमदर्दी की वजह से लोगों में बेहद मकबूल रहीं। शहजादी डायना 31 अगस्त 1997 को पेरिस में कार हादसे का शिकार हुई, लेकिन इनकी सहरंगेज शख्सियत और फलाही खिदमत हमेशा याद रहेंगी। और आलमी जंग के खतरनाक असरात, माहिर नफ्सियात के होशुबा इंकशाफ। हॉलीवुड मूवी न्यू रॉमबर्ग का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।